हेलो एवरीवन, आज हम लोग 20 जुलाई 2025 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में। तो याद रखेंगे, फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है जर्मनी में। चलिए आगे देखते हैं। फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 एक बहुखेल आयोजन है जो 16 से 27 जुलाई 2025 तक राइन रूहर महानगरीय क्षेत्र के 5 शहरों और जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया जाएगा। यह हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों में आयोजित किया जाता है। जर्मनी में आयोजित फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व, देखिए वीवीआई है, भारत का प्रतिनिधित्व करने ताइक्वांडो खिलाड़ी रितु यादव, ज्योति यादव और गीता यादव पहुंची थी। तो भारत की ओर से कौन कौन से खिलाड़ी गए थे? रितु, ज्योति और गीता यादव। नाम याद रखेंगे, वीवीआई है। और ये सारे खिलाड़ी जो थे ताइक्वांडो के थे। चलिए आगे दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। तो ये घोषित किया है अमेरिका ने, याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पहलगाम हमले के अपराधी द रेजिस्टेंट फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। तो याद रखेंगे, इसे वैश्विक आतंकवादी और विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिए, किसने किया है? अमेरिका ने किया है। चलिए आगे तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है 19, 20, 21, इनमें से कोई नहीं। तो मनाया गया है 20 जुलाई। याद रखेंगे, वर्ल्ड चेस डे 2025 20 जुलाई को मनाया गया है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखेंगे, वीवीआई है, महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में इस एएसआई ने किस राज्य के लुंग फुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? नाम याद रखेंगे, लुंग फुन रोपुई को। राजस्थान, मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो एएसआई ने मिजोरम के लुंग फुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। देखते हैं, यह राज्य का दूसरा महापाषाण युग का स्थल है जिसे एएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया है। तो लुंग फुन रोपुई मिजोरम से संबंधित है, याद रखना है। आगे छठे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया है खड़गपुर, रुद्रपुर, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। कहाँ किया गया है? रुद्रपुर में किया गया है। याद रखेंगे, उत्तराखंड निवेश उत्सव रुद्रपुर से संबंधित है। तो इसका आयोजन किया गया रुद्रपुर में। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जारी हुडुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर है? आदित्य पालीचा, कैवल्य बोहरा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस सूची में आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा दोनों रहे, तो उपयुक्त दोनों। तो याद रखेंगे, आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा दोनों हुडुन इंडिया के अंडर 30 सूची में शीर्ष पर रहे हैं। इनका इमेज भी दिया हुआ है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पर। हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दिल्ली ने दी है। दिल्ली सरकार में एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दे दी गई है जो 1 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इसमें हर जोन में रोजाना एक सड़क के मरम्मत, सफाई, स्ट्रीट लाइट ठीक करने का काम होगा। तो दिल्ली सरकार ने यह एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी है। देखिए यहाँ एक बार दिल्ली में एक सड़क एक दिन योजना प्रस्ताव पास हुआ है
अब सड़कों का कायाकल्प अभियान शुरू होगा। तो चलिए अब 9वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया है? युवराज सिंह को बनाया गया। याद रखेंगे, ये देखिए युवराज सिंह है, तो इन्हें युवराज सिंह को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए देखते हैं, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। अभी युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। जनवरी से फरवरी 2026 में इसका आयोजन होगा। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी और जिसमें हर टीम में 10 खिलाड़ी होंगे। तो याद रखेंगे, 6 टीमें हिस्सा लेंगी और हर टीम में 10 खिलाड़ी होंगे। आगे 10वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया? कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने किया है नोएडा में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नोएडा में IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। युवाओं में भारतीय तरीके से वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय सम्मेलन है यह। इसका फुल फॉर्म मैंने दिया हुआ है, तो देखिए VVI है, इसको याद करना है। इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन। तो यह जो भी युवा हैं उनमें जो भारतीय तरीके से वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा दिया जाएगा, वह इसके थ्रू देने में एक यह योजना है जिसके थ्रू दिया जाएगा। अब दूसरे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।